नमस्कार, आपका स्वागत है एस्ट्रो टॉक पे। और मैं हूँ आपका दोस्त आचार्य राकेश सिन्हा। हम लोग बात कर रहे हैं ज्योतिष सीखने की। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हाउ टू लर्न द चार्ट। और चार्ट पढ़ना सीख जाएंगे तो आप खुद से अपना जो भी है कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि भविष्य में क्या है या फिर कैसे आगे कार्रवाई, आगे रोकथाम हमें करना है ज्योतिष के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, ज्योतिष में आवश्यक जो चार्ट के लिए आवश्यक चीज़ है, पहला है हाउसेस, दूसरा राशियाँ जो उसमें है, और तीसरा है ग्रह। मैंने आपको ग्रहों का परिचय दे दिया है, उनका प्रॉपर्टीज़ बता दिया है। अब आपको मैं हाउसेस बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने प्रथम हाउस बता दिया आपको कि वो जो है सो प्रथम हाउस से लेके पंचम हाउस तक मैंने आपको बता दिया है। अब छठे हाउस की तरफ चलते हैं। तो छठा हाउस जो है रोग, ऋण, शत्रु का है। तो अगर लेकिन रोग इसमें छोटे मोटे रोग देखे जाते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार। तो छोटा मोटा जो रोग हमारी ज़िंदगी में आता है वो हम यहाँ से देखते हैं। और किसी भी ढंग का हम जो ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, या ईएमआई वगैरह जो शुरू होती है वो इसी घर से देखते हैं। इसके अलावा जो है सो इनडायरेक्ट शत्रु को हम इसी हाउस से देखते हैं। इसके अलावा जो है हमारे मामा मामी और ननिहाल का हाउस यही है। अब हम लोग चलते हैं सातवें घर की तरफ। सातवां घर बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे स्पाउस का हाउस है। किसी भी जातक के स्पाउस का हाउस है, मतलब उसे अपने पति, या अगर लड़का है तो लड़की कैसी मिलेगी, लड़की है तो लड़का कैसा मिलेगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। इसके अलावा जो है हम इस हाउस से जो मेन चीज़ है वो ये देखते हैं कि पब्लिक के बीच रिलेशन हमारा कैसा रहेगा। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है सेवेंथ हाउस के लिए। तो ये सेवेंथ हाउस है। अब हम चलते हैं एट्थ हाउस की तरफ। एट्थ हाउस में बेसिकली एक जो मुख्य बात मैं आपको बता दूं वो ये है कि हम इसमें आफ्टर मैरिड लाइफ देखते हैं। मैंने आपको पहले भी चर्चा किया था कि सेकेंड, सेवेंथ और एट्थ ये तीनों हाउस शादी के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें जो है हम एट्थ हाउस में आफ्टर मैरिड लाइफ देखेंगे कि शादी के बाद हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। इसके अलावा यहाँ से हम आयु देखते हैं कि किसी भी जातक की आयु कैसी, कितनी लंबी होगी, कोई बीच में व्यवधान तो है या नहीं है। फिर चिंता। इसके अलावा जो है आदमी जो सोचता है या फिर जो उसे एक्स्ट्रा मनी की प्राप्ति होती है, जिसे दबा हुआ खजाना या फिर हम अचानक जो धन की प्राप्ति है, वो सब इसी हाउस से देखते हैं। अब चलते हैं हम नवम हाउस की तरफ। नवम हाउस जो है धर्म का हाउस है, भाग्य का हाउस है। यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा भाग्य कितने सपोर्ट में है। हम बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आदमी किसी कार्य को में प्रयास थोड़ा सा करते हैं और उसे सफलता ज़्यादा मिलती है। तो ये नवम हाउस का कमाल होता है कि उसका भाग्य साथ दे जाता है। भाग्य क्या है? वो हमारा संचित कर्म है। और बाकी धर्म, हम धर्म कैसा निभाएंगे, कितना पुण्य करेंगे, ये सारी बातें जो है नवम हाउस से हम देखते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है नवम। अब हम चलते हैं 10वें हाउस की तरफ। 10वां हाउस कर्म से रिलेटेड है, यानी हमारे कार्य क्षेत्र की तरफ है कि हम कौन सा बिजनेस करेंगे, कौन से काम की तरफ जाएंगे, हमारा अपना सीनियर से कैसा रिलेशन रहेगा, काम में हमारे कितने व्यवधान आ सकते हैं, या अच्छे ढंग से हम अपने कार्य को क्रियान्वित कर सकते हैं। ये हम 10वें हाउस से ही देखते हैं। अब अगला हाउस है, वो कहलाता है हमारा जो प्रॉफिट हाउस है। देखिए, याद रखिए, बहुत आदमी कंफ्यूज्ड होते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा और प्रॉफिट एक ही बात है। नहीं, जो पैसा है दैट इज़ ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट का एक हिस्सा है। तो 11th हाउस प्रॉफिट हाउस है। उससे हम देखेंगे कि हमें लाइफ में
किन किन चीज़ों से प्रॉफिट हो सकता है, कब कब प्रॉफिट हो सकता है, ये सारी बातें जो है हम 11th हाउस से देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे एडवाइज़र हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो इन सारे लोगों से हमें प्रॉफिट मिलता है, तो इनको भी हम इसी हाउस से देखते हैं। सच्चे मित्र, इसे भी हम 11th हाउस से ही देखते हैं, क्योंकि इन सारे चीज़ों से, इन सारे लोगों से हमें प्रॉफिट होता है। अब हम अगले हाउस की तरफ चलते हैं, और ये लास्ट हाउस है, ये है हानि यानी लॉस का हाउस। और इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली हमें किस किस चीज़ से हानि हो सकती है, किस कंडीशन में हानि हो सकती है। जैसे किसी का चालान कट जाना, ये भी एक हानि है। गाड़ी चलाता है, उसका चालान कटता है, यानी उस समय उसका ग्रह का पोजीशन जो है गड़बड़ रहा होगा, तो चालान कटा। तो इसके अलावा व्यय, खर्च, जो हम खर्च करते हैं, किसी आदमी का हम सुनते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च है, लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं कि हमारा खर्च रुकता ही नहीं है। तो इसका जो चीज़ है, इन बातों को हम 12th हाउस से ही देखते हैं। और इसके अलावा 12th हाउस हमें एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि 3 तरह के प्रेम होते हैं। पहला तो 4th हाउस से हम देखते हैं छुपा हुआ प्रेम, 7th से खुल्लम खुल्ला रोमांस देखते हैं, और 12th हाउस जो है सो हमारा आफ्टर मैरिज कोई अगर हम रिलेशन बनाते हैं, तो ये 12th हाउस से हमें पता चलता है। तो ये भी एक प्रेम का प्रकार है। तो आज हमने सारे हाउसेस पढ़ लिए, 12 हाउसेस पढ़ लिए, आज फिनिश हो गया है। आपको मैंने ग्रह बता दिए हैं। अब हम लोग आगे जो पढ़ाई करेंगे वो होगा जो हमारी राशियां हैं। तो आज के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी कल। थैंक यू सो मच।